मैं आपको एक ऐसा मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी इसी समाज से हूँ। अगले 30 से 35 साल जो मेरी उम्र के हिसाब से मैं जहाँ होश मैंने संभाला, कर्नाटक के जो लोग जो महाराष्ट्र में अपने काम धंधे के लिए आते हैं, उनके बच्चे, उनकी उनकी फैमिली वहाँ रहते हैं, वहाँ की उनकी पढ़ाई उनके बच्चों की वहाँ हो रही है। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी फैसिलिटी हमारे समाज को नहीं देते हैं। वो समाज के पीछे उनका जो बयान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो ये है कि कर्नाटक में हमारा जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट में आता है। सेम शेड्यूल कास्ट को उन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र की जो कलेक्टर है वो शेड्यूल कास्ट ही रखा है। और जब फैसिलिटी के टाइम आता है, जैसे एजुकेशन के अंदर फैसिलिटी का टाइम आता है, तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है कि जब आप हमारे समाज की तरफ से एमएलए बनेंगे तो क्या ये मुद्दे को आप उठाएंगे और आप उस पर थोड़ा जनता को फोकस कीजिए, ऐसा मेरा अगला सवाल है आपके। आपने बोला कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, वहाँ पे विजिलेंटी, शायद महाराष्ट्र में नहीं, विजिलेंटी वहाँ भी शेड्यूल कास्ट का ही आ रहा है, लेकिन वहाँ पे उसमें आ भी रहा दो टाइप का हो रहा है। बहुत से जो कर्नाटक के लोग हैं उनका कास्ट को वहाँ एनटी में भी आ रहा है, वीजी में भी आ रहा है। ये जो कंफ्यूजन है सर हमारे अंदर, जैसे मान लीजिए थे कि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऑन कैमरा ये बोलना पड़ रहा है कि एक ही कर्नाटक से आए हुए लोगों को अलग अलग है ना सर्टिफिकेट ना प्रोवाइड किया गया है। तो इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जो वीजी और एनटी में जो है उनको तो फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन जो कर्नाटक से एसी वाले जो गए हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? मैं इनकेस पॉलिटिकल में कोई बड़ा पोजीशन में जाता हूँ तो आपने जो मुद्दा बनाया है, अभी जो मुद्दा हो रहा है, अभी यहाँ कई सारे लोगों को जो शिक्षण से वंचित है, कई सारे सरकारी जॉब से भी वंचित है। जब हमारी सरकार आएगी, हम खुद सत्ते पे रहेंगे, तो यहाँ के जितने भी कर्नाटक से जितने भी जो कन्नड़ा में बोलते हैं वलसे करो बोलते हैं, यहाँ से जो जितने भी मुंबई पूना के लिए जो महाराष्ट्र में गए, हैदराबाद आंध्रा में गए, वैसे सभी लोगों को वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट से एक अमेंडमेंट करके क्या है, उनको जो स्टेट से जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको उनकी स्टेट में ही वही एससी दर्जा प्राप्त हुए जैसा हम लोग अपील करेंगे। और यहाँ के नेक्स्ट हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कर्नाटक से लोग महाराष्ट्र जाने नहीं देंगे। क्यों बोले तो हम लोग लोकल क्या है, स्वयं उद्योग करने का प्लानिंग भी करेंगे। यहाँ का शिक्षण भी ऊंचा दर्जा में, तांडा में अभी कई सारे स्कूल्स खोले जा रहे हैं। आगे क्या है, अच्छे स्कूल भी हम लोग हमारे हैदराबाद कर्नाटक स्टेट में अच्छे अच्छे स्कूल बनाने की भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। और जहाँ तक आ रहा है सरकारी नौकरी भी क्या है, हमारे गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग कई सारे, लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार आई थी जब कई सारे 4000 से ज़्यादा बंजारा लोग जो 5 साल में नौकरी कर रहे हैं, अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में क्या है, अपना यहाँ का रिजर्वेशन के कंप्लीट फ़ायदा उठाते हुए अपने समाज के लोगों को हम कर्नाटक में ही उनको स्वयं उद्योग, एजुकेशन सभी देंगे। इनकेस उनकी परिस्थिति यहाँ पे भी नहीं हो रही, जो परिस्थिति के खिलाफ अभी कहीं कोई 20 साल से वहाँ रह रहा है, तो वैसों को भी क्या है, हम लोग वहाँ पे क्या है सुविधा देने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एक आखिरी और अंतिम सवाल कि रवि सर, आप हमारे जो नौजवान जो हमारे समाज के लोग हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी मीडिया के माध्यम से? देखो, हमारा बंजारा संस्कृति है जो सबसे विश्व का बड़ा संस्कृति है। हमारे बंजारा नौजवान भाई और बहनों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, बंजारा समाज एक ऐसा समाज है, कोई तलवार उठा के मारना आता है तो उसको हम प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और बंजारा समाज में अभी जो उभरते हुए नए नए तारे जो है, यंगस्टर्स जो है, वो कई सारे क्या है जो दुश्चट बोलते हैं मराठी में, दुश्चट यानी बुरी आदतें, नशा करना, छोटे छोटे उम्र में शराब पीना, स्कूल कॉलेज में जाके क्या है पढ़ाई न करना, उनके माँ बाप
आपके लिए बम्बई पुणे कारखाने के लिए, आपको जो पढ़ाने के लिए, बच्चों की उन्नति देखने के लिए बम्बई पुणे जैसे महाराष्ट्र में आ रहे हैं, यहाँ कर्नाटक से, आपको मेरी यही विनती है, आप इंडिया में कहीं भी रहो, अच्छा एजुकेशन लो, अपना अच्छा संस्कार पालन करो, कोई बुरी आदत ना डाले, जैसे सिगरेट गुटखा। अभी बहुत सारे बंजारा समाज में छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट ये कर रहे हैं, वो सब है ना, आप लोग पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं और ये अपने संस्कृति के खिलाफ भी है ये सब। तो इसलिए हमारा बंजारा संस्कृति के हिसाब से घर पे जो बड़ों का कदर करे, उन बड़ों का इज्जत करे, माँ बाप को दे के, यही मेरा कहना है। तो देखा जनता आपने, आज मुंबई क्राइम पेज ने जिस पर्सनालिटी को जनता के सामने लाने के लिए मुंबई से कर्नाटक का सफ़र किया, वो सफ़र के पीछे एक सोच थी हमारे समाज को हम एक ऐसे चेहरे को प्रेजेंट करें ताकि आने वाले दिन को वो भविष्य उज्जवल रहे। मैं कैमरामैन के साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज।